जो है कुटिया में राजभवन, उस पद्य के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में दो पद्यों का वर्णन हमने वहां पर डिस्कस कर लिया है, पहला और दूसरा। तो एक्साइटमेंट होगी आप लोगों को कि आगे क्या होगा, और कुछ अनुभव जो है सीता के वो किस तरीके से यहाँ पर पद्य में प्रस्तुत हैं। वक्त जाया न करते हुए आपकी एक्साइटमेंट को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी बच्चों। तो चलिए, तीसरा पद्य कुछ इस प्रकार है। वहां सीता माँ का अनुभव क्या है। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, कुटिया में राजभवन मन भाया। तो वहां पर ना तो मानो हाथ हिला हिलाकर, कोमल हाथ हिलाकर वहां के फूल पत्ते जो है मानो सीता का वहां स्वागत कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सीता को। और साथ ही साथ में ना वहां डाली डाली पर फल फूल महक रहे हैं, और खुशबू जो है फूलों की, और वहां पूरे वातावरण को उसने वहां पर महक के रख दिया है। और ऐसा लग रहा है कि मानो ओस की बूंदे जो हैं मोतियों के हार बनकर पत्तों के कण कण में प्रकाशित कर रहे हो। किसी ने उनको वहां पर सजा के रख दिया है, और संपत्ति के रूप में, निधि के रूप में प्रकृति वहां पर क्या कर रही है, अपनी सुंदरता को चारों ओर बिखेर के रख दी है। ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक महसूस सीता माँ को वहां पर कुटिया में, कुटिया के आस पास के वातावरण में हो रहा है। और इसीलिए वो बोल रही है कि कुटिया में मन लग गया है, और ये राजभवन से भी बढ़कर है। लिख दो वहां पर, किस लय कर यानी के कोमल हाथ, सुमन का मतलब है फूल, पुष्प, डाली ब्रांच ऑफ द ट्री इज कॉल्ड डाली, तृण तृण कण कण, मुक्ता भार मोतियों के हार, झिलना झिला करना, प्रकाशित होना, चमकना, निधि संपत्ति, प्रकृति नेचर, माया मैजिक। तो चलो आगे क्या बोलती है वो। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वहां सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो ग्राहस्य जगा है मेरा। वहां वधू जानकी बनी आज यह जाया, कुटिया में राजभवन मन भाया। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अयोध्या वासी श्री राम, राजा राम जब शादी होने के बाद पिता की आज्ञा को परिपालन करने के लिए भाई लक्ष्मण और नवी नवेली दुल्हन सीता को लेकर क्या करता है, वनवास भुगतने चला जाता है। तो तब वहाँ के लोग बोलने शुरू कर देते हैं, अयोध्या के लोग, कि किस्मत देखो अयोध्या की रानी सीता की क्या है, बदकिस्मत है। और क्या रानी बनकर अभी 4 दिन हुए भी नहीं, चलो देखो पति के साथ साथ वहाँ क्या करने जा रही है, वनवास भुगतने जा रही है। कितना बदनसीब है इसका। लोग जब कह रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर आने वाली सीता माँ कुटिया में जो आई है वो बोल रही है कि ठगा हुआ नहीं है मेरा भाग्य, यानी कि मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मेरा किस्मत जो है, भाग्य जो है बहुत ही अच्छा है। और वो बोल रही है यहाँ आकर मन का डर जो है वो निकल गया है, मैं
निडर बन गई हूँ और जीवन का अर्थ यहीं आकर मुझे मिला है। जीवन के अनुभव उनको यहीं आकर मैं सीख पाई हूँ। ग्राहस्य संसार परिवार नामक जो शब्द है उसका अनुभव, उसका अर्थ मुझे यहीं पर कुटिया में आने के बाद ही मिला है। तो इसीलिए मेरा भाग्य ठगा नहीं है, मैं दुर्भाग्यशाली नहीं हूँ, बल्कि मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाली हूँ कि जीवन के ऐसे अनुभवों को मैंने क्या किया है, यहाँ आकर उनका स्वाद मैं चख पाई हूँ। तो वो बोल रही है कि वधू बनकर यहाँ पर मैं आई हूँ, मैं एक वधू बनी हूँ यहाँ पर इस संसार का। यहाँ पर जो कुटिया है, यहाँ जो परिवार है, इस परिवार की मैं नवी नवेली दुल्हन हूँ, वधू हूँ बोलती है। इसीलिए बोलती है कि कुटिया में मन भा गया है। तो लिखो वहां पर, भाग्य का ठगना यानी के दुर्भाग्य, फेट, बदनसीबी। ग्राहस्य संसार परिवार, वधू ब्राइड दुल्हन। ओके, लास्ट पैराग्राफ देखो क्या बोलती है वहां पर कि फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तले भरी थालियां मेरी। मुनि बाल आए हैं यहाँ आलिया मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, कुटिया में राजभवन मन भाया। तो देखो अंत के पद्य में कितने स्वारस्य से वो बोलती है कि फल फूल से ना डालियां वहां पर झूम रहे हैं पेड़ों के, और पत्ते बनाने की एक क्रिया कला जो है, यानी के पत्तों से थाली बनाने की एक प्रक्रिया, जिनमें ना वस्तुओं को रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं गृह के लिए, परिवार के लिए, वैसी थाली बनाने की एक कला सीख को वो वहीं पे जाके सीखी है। पत्तों से थाली किस तरीके से बनाते हैं, और वो बोलती है कि मुनि बालाएं उसके सहेलियां हैं, आलियां हैं। तो उन सहेलियों के साथ जाकर सीता नदी के तट पर उठने वाले गिरने वाले लहरों को देख देख कर ताली बजाती है, तो खेलती है वो, और उसकी क्रीड़ा सामग्री यानी कि खेलने की खेल बन जाती है सीता की स्वयं उसकी परछाई। यानी कि परछाई का मतलब है बच्चों शैडो, कन्नड़ में कहते हैं नेरळु। ओके, तो वो जो शैडो है, वो परछाई जो है, खेलने की एक सामग्री टॉय, क्रीड़ा सामग्री यानी कि खिलौना। तो खिलौना है वो क्या, सीता की परछाई। तो अपने परछाई के साथ खेलते हुए अपने सहेलियों के साथ नदी के तट पर जाकर वहां के वातावरण का एक सुंदर अनुभव, खुशी को वो पा लेती है, और वो बोलती है कि कुटिया में मन भा गया है और ये मेरा राजभवन से भी बढ़कर है। वहां पर लिख दो पत्तले यानी कि प्लेट, हरी पत्तले यानी कि पत्तों से बना हुआ एक थाली प्लेट, आलिया सहेलियां दोस्त, तटनी तट किनारा, ताली क्लैपिंग ताली बजाना, क्रीड़ा सामग्री खेलने की वस्तु, और निज छाया परछाई शैडो। तो मैं आशा करती हूँ अब तक ये जो एक्सप्लेनेशन तो हुआ है, ये समझ में आ गया है आप लोगों को। तो अगले क्लास में इस पद्य के जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।